यहाँ मेरा दिल उलझन में था कि परिवार के लिए खुश हूँ या समीर की चीटिंग से दुखी। पर मेरी उंगलियां अपनी ही मर्जी की मालिक थी। हेलो। मुझे पता भी नहीं चला और समीर का नंबर लग गया। हेलो। हेलो। नैना, ये समोसे की चटनी कहाँ रखी है? नैना, क्या कर रही है? आई पापा। Excuse me, is anyone out there? Hello? इसका मतलब वो नैना है जो मुझे ब्लैंक कॉल्स करती है। हे भगवान, कहीं समीर को पता तो नहीं चल गया कि मैंने फोन किया था। नैना, टाइम क्या हुआ है? 7:45। चित्रा, चल 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 चल। तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। तू सोचना छोड़, मेरे साथ चल। अरे ये क्या कर रही है तू? यार तू ये पढ़ाई छोड़, चित्रहार का टाइम है। नए पुराने फिल्मी गाने देख, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तू जा देख। बहन जी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे चित्रहार नहीं देखना? पागल हो गई है। चल चल चल। उन दिनों आधे घंटे का चित्रहार कोई त्योहार से कम नहीं था। आज तो उंगली दबा के मोबाइल फोन पर सारे फिल्मी गाने दिख जाते हैं, पर तब पूरा हफ्ता उन गानों का तक तक ही लगाए इंतजार करना पड़ता। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। अभी टीवी मत ऑन करो, चित्रा शुरू होने में टाइम है अभी। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति, तू टीवी ऑन कर ही दे, वरना इनके कारण तो एक गाना निकल ही जाएगा। अरे पिछली दफा इनके चक्कर में आधा है चंद्रमा रात आधा ही देख पाई थी मैं। वो मेरी चांदनी, बहुत जोर से भूख लगी है, वो दोपहर वाला ढोकला ही खिला दो। फिर ऐसे मुझे पता कितना प्रेस है। बेकार के टीवी और फिल्मी गानों में समय खराब मत करो, सब नकली दुनिया है, वो नकली। ताऊ जी चुप कर, वहां बैठ। ताऊ जी प्लीज। और हाँ नैना, कल तुझे स्कूल में अगर वो लफंगा समीर है ना कुछ कहे या परेशान करे तो मुझे बताना। इस बार तो स्कूल से नाम कटवा देंगे ना? हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब इंसान सच्चा होता है ना तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। और बेहतर होगा आप ये सवाल अपनी बेटी नैना से पूछें, क्योंकि उसने ही मुझे यहाँ फोन करके बुलाया। क्या? नैना तुमने? नहीं पापा, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा, तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया? अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था ना? बोलो, चुप क्यों? तुम्हें तो बहुत शौक है ना सच बोलने का। अब बताओ उन्हें कि तुमने मुझे फोन करके बुलाया या नहीं। और हाँ, फोन पे गाना भी सुनाया था। हाँ। बताऊं कौन सा? हाँ, वो मैंने सब। तुमने इसे फोन क्यों किया था? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया हरकत करते हुए? नहीं वाह,
मुझे तो पहले से ही इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, और अब देख लो नमूना। भाभी जी शांत हो जाइए, नैना की बात तो सुन लीजिए। क्या सुनना सुनाना है? शरीफ घरों की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। अरे हमारे खानदान की लड़कियां ऐसे आवारा लड़कों को तो छोड़ो, उनके साए से भी 100 कोस दूर रहती हैं। ताई जी, मैं मामा जी को फोन कर रही थी, गलती से समीर का नंबर लग गया। तुम्हारे पास इसका नंबर कहां से आया नैना? या इसने ही तुम्हें अपना नंबर दिया था तुम्हें फंसाने के लिए? मैंने किसी को कोई नंबर नहीं दिया। जिस लड़के ने चोरी की, तेरे बाप की, एक शिक्षक की सरेआम इंसल्ट की, तू उसे फोन करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? तेरे बाप सारी दुनिया में किताबें बांटे और उसके अपने ही घर में संस्कारों के पन्ने फटे हुए निकले। अरे थू है मुझ पे, थू। आज पहली बार शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। कल से तुम्हारा घर से बाहर निकलना और स्कूल जाना बंद। नैना यहाँ पर क्यों खड़ी है? अरे नैना खड़ी खड़ी सो गई क्या? आके बैठ जा इधर। हे भगवान, अगर समीर को सच में पता चल गया कि मैं उसे फोन करती हूँ तो क्या होगा? पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, भगवान प्लीज 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 बचाना। हम जिस बात से अक्सर डरते हैं वही बात सच बन के सामने आ जाती है। मुझे तब क्या पता था कि समीर सच में ये जान चुका था कि मैं ही उसे फोन करती थी और मेरी जिंदगी में तूफान सचमुच आने वाला है। उन दिनों नारियल का तेल टिन की छोटी डिब्बी में भी आता था, जो हमारे बालों की शोभा बढ़ाता था और ज्यादातर बिगाड़ता ही था। हमारी ड्रेसिंग टेबल पे शान से अकेला पड़ा रहता था, पर उन दिनों बालों में तेल डाल के बाल बांधना संस्कारी लड़कियों का रूल नंबर 1 होता था। हाय नैना, इतना तेल? तुझे क्या बालों में पकोड़े तलने हैं? नहीं, बस यूं ही, ऐसे ही ठीक है। आज से मेरी हेयर स्टाइल यही रहेगी। यार तुझे इतनी मेहनत से इतना अच्छा हेयर कट दिया था, थोड़ी तो इज्जत कर ले। तू ना माधुरी से बिल्कुल मीना कुमारी बन गई है। थोड़ा तो तेल कम कर लेना। सुन नैना की बच्ची, आज से नहीं, अभी से सिर्फ तू और तेरी पढ़ाई, तेरे दोस्त और तेरे घर वाले, बस। समझी ना तू ठीक से? यहाँ वहाँ ये वो कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म। खा कसम। प्रीति जल्दी आ, देरी हो रही है। अरे चाचा जी, मुझे दे दिया होता ना, मैं कर देती। नहीं, मैंने भर लिया। क्या हुआ, फॉर्म भरा कि नहीं? और तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? जी, अब मैं प्रीति को लेकर आती हूँ। प्रीति! भैया इसमें है वो अर्जुन वाला फॉर्म। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू बोलो क्या? अरे भैया, अब तो आपको खुश होना चाहिए, अर्जुन हेड बॉय बन गया है अब। मैं खुश तो हूं पर पूरी तरह से नहीं। अर्जुन की जीत की खुशी है, पर मेरे अपमान का क्या मतलब? अरे वो नालायक समीर पता नहीं कैसे बच गया। उसके नाना ने हाथ क्या जोड़ दिए, प्रिंसिपल ने उसे सस्पेंड ही नहीं किया। पर एक दिन उसे स्कूल से जरूर निकलवाऊंगा मैं। छोड़िए ना भाई साहब, बच्चा है वो
बच्चे तो गलती करते ही है ना। नहीं, वो बच्चा है पर पैसे वालों का, तो क्या चुप रहूं? इतनी आसानी से तो उसे बचने नहीं दूंगा मैं। कुछ ना कुछ सजा तो जरूर दिलवा के रहूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, नैना। पति पवन सुत नामा, ओए रामदूत। तू ही कह रही थी ना लेट हो रहा है, चल। हाँ ओहो हो, आज ज्यादा तेल हो गया क्या बालों में? इतना तेल तो शनिवार को शनि पे भी नहीं चढ़ता। और नहीं तो क्या, कितना तेल वेस्ट हो गया, कितने सारे समोसे बन जाते नहीं। ले और लगा तेल बालों में। समोसा भी तेरा मजाक उड़ा रहा है। तेरे साथ ना चलने में भी शर्म आ रही है। प्रीति, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह पे तो ये अकड़ती कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर ये झूठ था बिल्कुल कि मुझे फर्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल फर्क पड़ता था, और समीर के आने के बाद तो और भी पड़ता था। जोश में ज्यादा तेल लगा तो लिया, पर मन यही चाहता था कि काश वो आज ना देखे मुझे। आज समीर की नजर ही अलग थी, तो मैंने भी फौरन आंखें फेर ली। आखिर आज ही तो वादा किया था ना मैंने अपने आप से कि बस अब से मैं और मेरी किताबें, और कुछ नहीं सोचना है मुझे। उन दिनों खुद से किए वादों पे जिंदगियां निकल जाती थी। यहाँ तो मेरा पहला दिन था। तुम्हारे पापा तो लाइब्रेरियन है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? इलाका का पेड़ पट्टा बूटा बूटा सब जानते हैं। पापा लाइब्रेरियन है। फिर तूने क्यों पूछा? तो फिर घर पे तेल की दुकान किसकी है? चुप्पी चुप्पी। भैया, हाँ आप क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छिपा रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो फिर आपका हेड बॉय का बैच का है? अच्छा वो। हाँ, तो आपने क्या सोचा मैं क्या छुपाने के लिए बोल रही हूँ? कुछ नहीं, बैच तो पॉकेट में ही है। वो क्या है ना, इसकी पेन ठीक से नहीं लग रही थी, तो सोचा कि अरे मुझे दीजिए ना, मैं करती हूँ। छोड़ ना तू, मैं कर लूंगा। अरे भैया दीजिए, मैं करती हूँ, रुकिए। वैसे भैया आई एम सॉरी, मैंने आपको और पापा को बहुत दुखी किया ना। मैं चुपके से समीर को पढ़ा रही थी। तू बुरा क्यों मान रही है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। लेकिन भैया मैं ना बहुत खुश हूँ। अब तो स्कूल में और दबदबा होगा मेरा। 2 साल से हेड बॉय की छोटी बहन जो हूँ, है ना? बस कर नैना, मतलब बोला ना, पिन नहीं लग रही है ठीक से। अरे भैया, नैना, तू अभी तक यहाँ क्या कर रही है? क्लास में चल।
ओ, पैसे दिए? हाँ। किसके? बिस्किट के। तो समोसा किसका? आप लोगों का। एक उधर दे। चल निकल चल। ये जा आगे क्या? अबे समोसे, तेरा समोसा भी छीन लिया? अरे यार, पैसे तो मैंने पार्ले जी के ही दिए थे। समोसा अच्छा। तो मैं भी चुरा के ही लाया था। आ गया बड़े बाप की औलाद। ए कौनो, ज्यादा चाऊ चाऊ मत करो वरना चोच उखाड़ लूंगा। अच्छा? अरे चल चल चल, अरे चल चल। ये देख, समोसे से समोसा झपेड़ लिया। यार मैं तो कहता हूँ समीर को ना स्कूल से सस्पेंड कर देना चाहिए। मतलब इसके नाना स्कूल के ट्रस्टी हैं तो क्या हुआ, इसके लिए अलग ही रूल होंगे। सही है। नैना, तूने समीर के खिलाफ बोल के अच्छा नहीं किया। मैंने जो कहा सच कहा। हाँ, आई बड़ी सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की बेटी, सच बोलने वाली। एक बार उसकी तरफ देख, इतना हैंडसम लड़का कभी चोरी कर सकता है क्या? पर उसने चोरी की ना, चीटिंग की ना, बस बात खत्म। अरे पर तू फिल्में नहीं देखती क्या? उसमें हीरो कभी गलत नहीं होता। ऐसा सब ना सिर्फ फिल्मों में ही होता है। हीरो गलत नहीं होता, झूठ नहीं बोलता, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे नैना, कहाँ जा रही? नाश्ता तो खत्म कर ले। मुझे भूख नहीं है तो खा। नैना। समीर, किसी को हो ना हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है तुमने लाइब्रेरी की कीज नहीं चोरी की है। तुम इन सब की बातें मत सुनो। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुमसे जलते हैं। तुम अपना मूड मत खराब करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। चलो साथ में खाते हैं। सॉरी, आई बड़ी लंच कराने वाली। चल। अब ये लंच तो गिर गया, हम फिर कभी खाते हैं। अबे समोसे, तूने समोसा क्यों चुराया? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? आज फिर शुरू हो समोसा गए। चुराया है, कल एग्जाम के पेपर चुराएगा। नहीं जज साहब, मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मुझे माफ कर दो। जज साहब, हमें स्कूल से मत निकालो। हमें सस्पेंड मत कीजिएगा जज साहब। अरे मेरे नाना स्कूल के ट्रस्टी जो है भाई। क्या बोल रहे हैं? अगर हिम्मत है ना तो मुंह पे बोल, पीठ पीछे नहीं, समझा? और तू भूल गया क्या पिछली बार की पिटाई? क्या याद दिलाऊं? अरे उस टाइम तो वो अकेला था, अब हम सब साथ हैं। साथ है तो क्या करेगा? समीर, हाँ? अरे क्या करेगा? अरे भाई रहने दे रहने दे। अगर गट्स है ना तो मुंह पे बोला कर, पीठ पीछे कुत्ते बोलते हैं। जाओ जाओ जाओ, संभाल भाई को संभाल। एक कहूँ, चुप नहीं रहा जाता तुमसे। और साले एक साथ आओगे, एक साथ आओगे, एक साथ आओगे क्या मतलब? चुप रहा करो। समीर बस कर, कंट्रोल। अरे किन के मुंह लग रहा है तू? ए भाई तू जा, कुछ ठंडा लेके आ, जा। अरे जाना है तू यार। जा रे। ए तू शांत रहे यार। समीर पागल हो गया है तू? नाना जी ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें सस्पेंड होने से बचाया है, और वो लाइब्रेरियन आज भी तुम्हें सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो अभी भी इसी वक्त प्रिंसिपल सर के कैबिन में बैठ के तुम्हारी सजा की फरियाद कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ यार, ये सब उस नैना की वजह से हो रहा है। उस नैना की बच्ची को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसी की वजह से नाना जी को सबके सामने झुककर माफी मांगनी पड़ी। मॉम डैड को बहाना मिल गया मुझे डांटने का। और स्कूल में सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं सचमुच का चोर हूं। बहुत सीधी सादी भोली भारी उसूलों वाली बन के घूमती है ना। आज देखना, उसकी ऐसी इंसल्ट करूंगा ना सबके सामने, राकेश सर की सालों की मेहनत, सालों की परवरिश मिट्टी में मिलाऊंगा। और हाँ, मुझे बार बार फ़ोन करती है ना, फ़ोन पे गाने सुनाती है। बताता हूँ आज राकेश सर को।
समीर और मेरे रास्ते एक बार फिर पैरेलल लाइंस की तरह हो गए थे, जो कभी मिलते ही नहीं। मैं समीर से इतनी नाराज थी कि उसके पास भी फटकना नहीं चाहती थी, और वो था कि मेरा पीछा करना छोड़ ही नहीं रहा था। रुको। अर्जुन बेटा, आज से तुम हेड बॉय हो, तो हेड बॉय बनने के नाते तुम्हारी सबसे पहली ड्यूटी यह है कि प्रिंसिपल साहब का दिया हुआ ये लेटर समीर को दो। पापा आप ही दे दीजिए ना। ये लो। ये क्या है? सर्टिफिकेट भेजा है प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारे कैरेक्टर का। अवार्ड है, इनाम है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने चोरी जैसा महान काम किया है ना। वो क्या है ना, तुम अमीरजादों के घर वाले पैसे तो खर्च कर देते हैं तुम्हें बड़ा करने में, पर परवरिश में गुण और संस्कार नहीं दे पाते। ठीक भी है, जिनके पास जो होगा वही देंगे। पैसे थे तो पैसे दे दिए, संस्कार नहीं थे तो नहीं दिए। आप मेरी परवरिश की फिक्र मत कीजिए, आप बस अपनी परवरिश के बारे में सोचिए। आपको बहुत घमंड है ना अपनी परवरिश पे। क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी बेटी नैना? बस खामोश। नैना का नाम लेने के लायक भी नहीं हो तुम, बल्कि नैना ने तुम्हारी चोरी पकड़ी। वो तो खैर मनाओ नैना का कि प्रिंसिपल साहब को आइडिया दिया कि तुम्हारे सस्पेंशन से अच्छा है तुम्हें ऐसी पनिशमेंट मिले। तो मिस्टर समीर महेश्वरी, अपने मशहूर नाना जी के नवासे जी, प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारे लिए यह सजा तय की है कि अगले 3 महीनों तक तुम्हें क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाएगा। स्कूल की क्रिकेट टीम के कैप्टन बनना चाहते थे ना तुम, लो तुम्हें क्रिकेट टीम से ही निकाल दिया गया। और हाँ, बाहर खड़े खड़े अर्जुन को खेलते हुए जरूर देख सकते हो तुम। और हाँ, आइंदा ये तुम्हें कोई परेशानी दे तो सीधा मुझे बताना। चलो अर्जुन। पापा, नैना ने कब कहा कि समीर को क्रिकेट से सस्पेंड करना चाहिए? अरे वो तो बेटी की शान बढ़ाने के लिए कह दिया था। दोबारा कभी नैना के सामने आएगा भी नहीं वो। समझ में आई बात? चलो जाओ तुम। मैंने पहली बार झूठ बोलकर समीर को ना बचाया होता तो ये नहीं होता, और आज अगर पापा ने झूठ नहीं बोला होता तो वो नहीं होता जो होने वाला था। ये क्या चल रहा है गुजरात में आजकल? हर जगह आंदोलन, हड़ताल। सुना है कि सीएम अपोजिशन को साथ लेकर फिर से गवर्नमेंट बना रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं फिर से इलेक्शन ना हो जाए। अरे इस बात में किस बात का डर भाई साहब? अरे फिर से इलेक्शन होगा तो हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगेगी। समझ में नहीं आता हम अध्यापक है या जिंदगी भर ये टेबल खेलते रहेंगे।
अरे यार, अरे भाई। डैम इट नैना, बार बार मुझे झूठा कह के फंसवाती है और फिर जो गलती मैंने नहीं की उसकी सजा अपने बाप से दिलवाती है मुझे। अरे तो कोई बात नहीं यार, 3 महीने की तो बात है बस यार। भाई हम कहीं जिम खाना जाके खेल लेंगे। बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है यार, मेरी इंसल्ट की भी है। वो नैना और उसका खड़ूस बाप दोनों के तो मुंह लगना ही पाप है। तुझे पहले ही बोला था दूर रहना उस नैना की बच्ची से। जितनी सीधी वो दिखती है ना उतनी है नहीं। नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम? अरे 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 बीन साहब, तो आप भी ज्ञान देंगे तो थोड़ा नजदीक से दे दीजिए। आइए आइए, अरे आइए, अरे आओ यार, शर्मा क्यों रहा है मेरे यार, आओ बोलिए। उस दिन सबके सामने, पूरी क्लास के सामने मुझे राखी बांधी, वो भी जबरदस्ती। ठीक है मानता हूँ बहन नैना को तब से, पर अब तो तुम्हें भी क्रिकेट से निकाल दिया। पता नहीं उस नैना की प्रॉब्लम क्या लड़कों से। भाइयों मैं तो कहता हूँ उससे दूर रहने में ही भलाई है। शास्त्री जी, आपका हो गया तो आप खुद जाएंगे या मैं छोड़ के आऊं? कर लो अपनी मनमानी। राखी बनवाई नहीं ना तो मेरा नाम भी संजय टिब्रीवाल नहीं। उसे तो मैं अपने पास लाके दिखाऊंगा। क्या? हाँ, अब तो उस नैना को मैं अपने पास लाके दिखाऊंगा। वो जितनी शरीफ दिखती है ना उतनी है नहीं। और राकेश सर ने मेरे परवरिश पे सवाल उठाए। अब देखना उनकी परवरिश का नमूना कैसे दिखाऊंगा, वो भी नैना को पटा के। अब देखना उनकी परवरिश का नमूना कैसे दिखाऊंगा, वो भी नैना को पटा के। रहने दे हीरो, क्रिकेट गेम से तो तू बाहर हुआ ही, अब क्या स्कूल से बाहर होगा? अरे बोलो बोलो, कैसे पटाओगे नैना? अपने पैसों के पावर से, बाइक स्टंट से? अरे वो आंख उठा के किसी को देखती भी नहीं। और अगर मैं उसे अपने पास ले आया तो? चल लगी शर्त, पटा के दिखा तू उसे। तो ठीक है, नैना अग्रवाल समीर महेश्वरी को सबके सामने आई लव यू बोलेगी, वो भी गले लगा के। क्या? चल मान लिया तू उसे पटा लेगा, पर अगर तू शर्त हार गया तो जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, तो अगर तू शर्त हार गया तो तेरे जो सलमान खान स्टाइल बाल है ना, इसको हम सबके सामने मुड़वा देंगे। अगर तू नैना से आई लव यू नहीं बुलवा पाया तो तेरे ये बाल कच कच करके सबके सामने कटवा दिए जाएंगे। ठीक है, लगी शर्त। पागल हो गया तू? बिना बालों के ऐसे लगेगा जैसे मिस्टर इंडिया का विलेन मोगैम्बो। अबे हट भाई, इतना एक्साइटेड मत हो। क्यों सांप के बिल में घुस के बीन बजाना चाहता है, वो भी नैना के लिए। मूवी का लव सीन आते ही आंखें बंद कर लेती है। तुझे आई लव यू क्या बोलेगी भाई, समझाओ इसे। वही तो समझा कर। समीर, या तो तुम पिटोगे या तो तुम्हें मेरी तरह नैना राखी बांध देगी। मैं कोई और नहीं, समीर हूं, समीर महेश्वरी। तूने अभी मेरा चांद देखा नहीं है। नैना को तो मैं ऐसे एक नजर में पटा लूंगा, 11th क्लास खत्म होने से पहले। अरे यार, अरे हीरो, शर्त पक्की? मत जा मत जा। यस, लगी शर्त, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? ये शर्त वाली बात सिर्फ हम लड़कों के बीच में रहनी चाहिए, नैना या उसके बाप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वैसे तो इन तीनों कौओं पर भरोसा नहीं है, पर समीर की बात है तो पीछे नहीं हटूंगा। और हाँ, कहीं उसके बाप लाइब्रेरियन
और नैना को पता चला ना तो इतना कूटेंगे कि ना ही बैठ पाओगे ना ही उठ पाओगे। तो ठीक है, आज से इसी वक्त से शर्त शुरू। मेरा और समीर का टाइमिंग हमेशा मिसमैच ही रहा। इधर बालों में तेल लगाकर चंपू बनकर मैं समीर से दूर भाग रही थी और वहां वो मेरे पास आने के लिए अपने बालों की ही रिस्क ले बैठा था। नैना देख समीर। पता है इस सिचुएशन पे ना मुझे एक गाना याद आ रहा है। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। पागल है तू, पढ़ाई कर चुपचाप। कायदे से ये गाना मेरे दिल में फूटना चाहिए था, पर हमारी कहानी हटकर थी ना, तो स्वाति के मन में फूट रहा था। बेस्ट फ्रेंड जो थी मेरी, या जैसे हम आजकल कहते हैं BFF। हाय स्वाति। हाय समीर। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बोलो। तुम प्लीज वहां जाके बैठ जाओ ना, मुझे नैना से कुछ बात करनी है। ठीक है। कहाँ जा रही है तू? चुपचाप से बैठी रही यहीं पे। हाय। ये मेरी कॉपी लेके क्यों गया है? उसमें से होमवर्क कॉपी करेगा क्या? मुझे क्या पता। तो उससे मेरी कॉपी वापस पेन ले। प्लीज। समीर या नैना की बुक। नैना की बुक कौन सी? जो तुम्हारे पास है। ये जिसकी कॉपी है उसको बोलो वो खुद मांग ले। नमस्ते टीचर। नमस्ते बच्चों, बैठ जाइए। जिन बच्चों ने गणित की किताब निकाल के रखी है शाबाश, और जिन बच्चों ने गणित की किताब नहीं निकाल के रखी है वो जल्दी से निकालिए। आज हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अपना अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लीजिए। वो क्या कर रहा है मेरी कॉपी के साथ? मुझे क्या पता, कुछ लिख रहा है। मुझे माफ कर दो। हाइला, ये तो माफी मांग रहा है। माफ कर देना नैना। इतने हैंडसम लड़के को नाराज नहीं करते, पाप लगेगा तुझे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी?
क्या गिरा? समीर, आज आप लड़कियों के बीच में क्यों बैठे? मैम मैं उठिए और अपनी जगह पे जाके बैठिए। मुझ पर विश्वास करो, मैंने चोरी नहीं की। हाय, सो स्वीट। माफ कर देना नैना। मैं लिख दूं? आज किसी का भी कक्षा में ध्यान क्यों नहीं है? क्या फाड़ा तुमने नैना? मैम, वो पेपर पे कुछ फालतू सा लिखा हुआ था, इसलिए फाड़ दिया। मैं फेंक देती हूँ। जाइए डस्टबिन में डालिए उसे नैना। यहाँ पर मैं मिक्स्ड फीलिंग्स के बोझ तले दब रही थी और वहाँ घर पर मिक्स्ड खिचड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। अर्जुन की हेड बॉय बनने की खुशी में उसका फेवरेट हलवा बनाया आज, वो भी बेसन का। हाँ, खाओ बेटा। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है चाचा जी। अच्छा तो है, लेकिन घी थोड़ा ज्यादा है। अरे भाई साहब, आज गलती मत निकालिए। आज आपकी मेहनत रंग लाई है। नैना प्रीति, देखो माँ बाप को कितनी खुशी होती बच्चों की प्रोग्रेस देखकर। चलो अच्छा हुआ, आज खाना यहीं हो गया। मेरा सिलेंडर खत्म हो गया था, वैसे नंबर लगाया है। हाय हाय भाभी जी, तो हमसे मांग लेती, हमारे पास तो 2-2 सिलेंडर है। ने वाह, हमारे पास भी 2-2 है। पता नहीं कैसे खत्म हो गए दोनों के दोनों इस बार। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, खाना बनाना भी एक कला है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप इसे तो सीखा है, खाना बनाना एक कला है। मुझे लगता है आपसे गैस वेस्ट हो गई होगी, नहीं तो एक साथ 2-2 सिलेंडर कैसे खत्म हो सकता है, वो भी आपसे, बताओ। ने वाह, अरे सिलेंडर का क्या है, इतना बड़ा कुनबा है, खत्म हो गया। जेठ जी इतने बड़े वकील हैं, सारा दिन घर में नहीं थे, नहीं तो उनके एक इशारे पे 2 सिलेंडर यूं आ जाते। और राकेश जी, इनको तो कहना ही कुछ बेकार है। सोच ही रहा था कि अभी तक किसी की तरफ से ताना नहीं आया मेरे लिए। आज गैस पाइपलाइन के जमाने में आप सोच भी नहीं सकते कि घर पे फोन कनेक्शन, टीवी और 2-2 सिलेंडर होना मतलब वीआईपी स्टेटस से कम नहीं था। एक खत्म हो तो दूसरे का नंबर लिखवाओ, फिर कई दिनों के बाद नंबर आता था। सिलेंडर देने वाले के पीछे भागना पड़ता था और 2 होने के भी ज्यादातर ब्लैक में पैसे खिला के ही लेना पड़ता था। जैसे आज इंटरनेट और फोन ऐप्स पूजे जाते हैं ना, वैसे तब टेलीफोन एक्सचेंज और गैस डीलर्स पूजे जाते थे। भैया क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? नहीं तो खा तो रहा हूं। ओ भाई, इस समय फोन कहां से आ गया? कहीं तो ताऊ जी का ना हो, जाके दौड़ के देख के आ। जा जा जी, जल्दी जा जी। हेलो, हाय। नैना प्लीज फोन मत रखना। नैना, आई एम सॉरी। मैंने कोई भी गलती नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। एक बार तो तुम मुझे माफ कर सकती हो ना, प्लीज। आई एम सॉरी नैना। अच्छा ओके, 1 सेकेंड ना। बस भाई, मेरा हो गया। मैं देख के आता हूँ नैना कहाँ रह गई।
नैना, किसका फोन है? बात भी नहीं कर रही है, ऐसे पकड़ खड़ी है। वो पापा वो रॉन्ग नंबर है। तुम रहने दो, मैं देखता हूं। लगता है जिसका फोन पहले आया था उसी का होगा।